खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम में से अहबार की किताब उसका 22वां बाब। और खुदावंद ने मूसा से कहा, हारून और उसके बेटों से कह कि वो बनी इसराइल की पाक चीज़ों से जिनको वो मेरे लिए मुकद्दस करते हैं अपने आप को बचाए रखें और मेरे पाक नाम को बेहुरमत ना करें। मैं खुदावंद हूँ। उनको कह दे कि तुम्हारी पुश्त दर पुश्त जो कोई तुम्हारी नस्ल में से अपनी नापाकी की हालत में उन पाक चीज़ों के पास जाए जिनको बनी इसराइल खुदावंद के लिए मुकद्दस करते हैं, वो शख्स मेरे हजूर से काट डाला जाएगा। मैं खुदावंद हूँ। हारून की नस्ल में जो कोड़ी या जरियान का मरीज हो, वो जब तक पाक ना हो जाए पाक चीज़ों में से कुछ ना खाए। और जो कोई ऐसी चीज को जो मुर्दा के सबब से नापाक हो गई है या उस शख्स को जिसकी धात बहती हो छुए, या जो कोई किसी रेंगने वाले जानदार को जिसके छूने से वो नापाक हो सकता है छुए, या किसी ऐसे शख्स को छुए जिससे उसकी नापाकी ख्वाह वो किसी किस्म की हो उसको भी लग सकती हो, तो वो आदमी जो उनमें से किसी को छुए शाम तक नापाक रहेगा और जब तक पानी से गुस्ल न कर ले पाक चीज़ों में से कुछ न खाए। और वो उस वक्त पाक ठहरेगा जब आफताब गरूब हो जाए। उसके बाद वो पाक चीज़ों में से खाए क्योंकि ये उसकी खुराक है। और मुर्दार या दरिंदा के फाड़े हुए जानवर को खाने से वो अपने आप को निजस ना कर ले। मैं खुदावंद हूँ। इसलिए वो मेरी शरअ को माने ताना हो कि उसके सबब से उनके सर गुनाह लगे और उसकी बेहुरमती करने की वजह से वो मर भी जाएं। मैं खुदावंद उनका मुकद्दस करने वाला हूँ। कोई अजनबी पाक चीज को ना खाने पाए, ख्वाह वो काहिन ही के यहाँ ठहरा हो या उसका नौकर हो, तो भी वो कोई पाक चीज ना खाए। लेकिन वो जिसे काहिन ने अपने जर से खरीदा हो उसे खा सकता है, और वो जो उसके घर में पैदा हुए हों वो भी उसके खाने में से खाएं। अगर काहिन की बेटी किसी अजनबी से ब्याही गई हो तो वो पाक चीजों की कुर्बानी में से कुछ न खाए। पर अगर काहिन की बेटी बेवा हो जाए या मुतल्लिका हो और बेऔलाद हो और लड़कपन के दिनों की तरह अपने बाप के घर में फिर आकर रहे, तो वो अपने बाप के खाने में से खाए, लेकिन कोई अजनबी उसे ना खाए। और अगर कोई नादानिस्ता पाक चीज को खा जाए तो वो उसके 5वें हिस्सा के बराबर अपने पास से उसमें मिलाकर वो पाक चीज काहिन को दे। और वो बनी इसराइल की पाक चीजों को जिनको वो खुदावंद की नजर करते हों बेहुरमत करके उनके सर उस गुनाह का जुर्म ना ला दें जो उनकी पाक चीजों के खाने से होगा, क्योंकि मैं खुदावंद उनका मुकद्दस करने वाला हूँ। और खुदावंद ने मूसा से कहा, हारून और उसके बेटों और सब बनी इसराइल से कह कि इसराइल के घराने का या उन परदेशियों में से जो इसराइलियों के दरमियान रहते हैं, जो कोई शख्स अपनी कुर्बानी लाए, ख्वाह वो कोई मन्नत की कुर्बानी हो या रजा की कुर्बानी, जिसे वो सोखतनी कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हुजूर गुजराना करते हैं, तू अपने मकबूल होने के लिए तुम बैलों या बर्रों या बकरों में से बेऐब नर चढ़ाना, और जिसमें ऐब हो उसे ना चढ़ाना, क्योंकि वो तुम्हारी तरफ से मकबूल ना होगा। और जो कोई अपनी मन्नत पूरी करने के लिए या रजा की कुर्बानी के तौर पर गाय, बैल या बकरी, और जो कोई अपनी मन्नत पूरी करने के लिए या रजा की कुर्बानी के तौर पर गाय, बैल या भेड़ बकरी में से सलामती का ज़बीहा खुदावंद के हजूर गुजराने, तो वो जानवर मकबूल ठहरने के लिए बेऐब हो, इसमें कोई नुक्स ना हो। जो अंधा या शिकस्ता उज़ू या लूला हो या जिसकी रसोली या खुजली या पपड़ियां हो, ऐसों को खुदावंद के हजूर ना चढ़ाना, और ना मज़बा पर उनकी आतशीन कुर्बानी खुदावंद के हजूर गुजराना। जिस बछड़े या बर्रे का कोई उज़ू ज्यादा या कम हो उसे तू रजा की कुर्बानी के तौर पर गुजरान सकता है, पर मन्नत पूरी करने के लिए वो मकबूल ना होगा। जिस जानवर के खुशिये कुचले हुए या चूर किए हुए या टूटे या कटे हुए हों उसे तुम खुदावंद के हुजूर ना चढ़ाना, और ना अपने मुल्क में ऐसा काम करना, और ना उनमें से किसी को लेकर तुम अपने खुदा की ग़िज़ा परदेसी या अजनबी के हाथ से चढ़वाना, क्योंकि उनका बिगाड़ उनमें मौजूद होता है, उनमें ऐब है, सो वो तुम्हारी तरफ से मकबूल ना होंगे।
और खुदावंद ने मूसा से कहा, जिस वक्त बछड़ा या भेड़ या बकरी का बच्चा पैदा हो तो 7 दिन तक वो अपनी माँ के साथ रहे, और 8वें दिन से और उसके बाद से वो खुदावंद की आतिशीन कुर्बानी के लिए मकबूल होगा। और ख्वाह गाय हो या भेड़ बकरी, तुम उसे और उसके बच्चे दोनों को एक ही दिन में ज़िबाना करना। और जब तुम खुदावंद के शुक्राने का ज़बीहा कुर्बानी करो तो उसे इस तरह कुर्बान करना कि तुम मकबूल ठहरो, और वो उसी दिन खा भी लिया जाए। तुम उसमें से कुछ भी दूसरे दिन की सुबह तक बाकी ना छोड़ना। मैं खुदावंद हूँ। सो तुम मेरे हुक्मों को मानना और उन पर अमल करना। मैं खुदावंद हूँ। तुम मेरे पाक नाम को नापाक ना ठहराना, क्योंकि मैं बनी इसराइल के दरमियान जरूर ही पाक माना जाऊंगा। मैं खुदावंद तुम्हारा मुकद्दस करने वाला हूँ, जो तुमको मुल्क मिस्र से निकाल लाया हूँ, ताकि तुम्हारा खुदा बना रहूं। मैं खुदावंद हूँ। आमीन।